मैं तुम्हें पापा के पास लेके जाऊंगा। हम दोनों उनसे माफी मांगेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें माफ कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा। तुम जानते हो कि मैं इतनी जिद्दी क्यों हूँ? क्योंकि मेरे बाबा जिद्दी हैं और मैं बिल्कुल अपने बाबा की तरह। मैं जानती हूँ कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये वक्त की बातें करने का नहीं है। जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी। अभी मैं सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुमने मेरा साथ दिया। मैं हमेशा तुम्हारा इसी तरह साथ देती रहूंगी और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें रखूंगा खुश। I promise। बस मेरा भरोसा करना, मेरा साथ देना हमेशा। माँ, तुम मेरा प्यार ही नहीं, मेरा मान हो, मेरा यकीन, मेरी दुनिया हो तुम। आओ। बाबा, चाय? तुम ऑफिस नहीं गई? नहीं, वो दिल नहीं जा रहा था। दिल, यही तो बात है बेटा। अब तुम लोग मेरी नहीं, अपने दिल की सुनने लगी हो, दिल की मानने लगी हो तुम लोग। नुकसान होगा बेटा, बहुत नुकसान होगा। अगर इंसान का दिल सच बोलता, हमेशा सही बात कहता, तो फिर अल्लाह ताला इतनी सारी किताबें नाजिल न फरमाते। बस यही कह देते कि अपने दिल की सुनो, अपने दिल की मानो, वही तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों की मर्जी। भाभी, ये क्या सोचा है आपने? शादी कब तक करने का प्रोग्राम है? अरे वे मुझसे क्या पूछती हो? मैं तो 10 दिन में कर दूं शादी। वैसे गलती हो गई, हमें चाहिए था कि हम उनसे पूछ लेते कि कितनी तैयारी है। भाई, जब मेरी बात अफशां से हुई थी, उन्होंने तो यही कहा था कि उनकी सारी तैयारी मुकम्मल है। बल्कि कहने लगी कि आपका जब जी चाहे बारात लेकर आ जाइए। हाँ, 3 बेटियां हैं उनकी, तैयारी तो साथ साथ करके रखती होंगी। अरे भाई, बहुत सुघड़ है वो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शफकत भाई उनके किसी काम में दखल नहीं देते। यूं भी बेटियों की माए जिस दिन से बेटी पैदा होती है ना, उनके लिए कुछ न कुछ जोड़ के रखना शुरू कर देती है। और इनकी तो 3 बेटियां। सच। वैसे भाभी, एक बात कहूँ, बुरा नहीं मनाइएगा, मुझे उस दिन महावश का रवैया कुछ अच्छा नहीं लगा। अरे भाई, मुझे कौन सी पसंद है वो लड़की। मैं तो चाहती थी कि आदर्श से उसकी शादी हो जाए, मगर क्या करूं, जफर को पसंद है। फूफो, मैं आदर्श को पसंद नहीं करता। अब जब शादी उसी घर में होनी है तो कम से कम लड़की तो मेरी पसंद की हो। ठीक, कर लो तुम उससे शादी, लेकिन एक बात याद रखना, वो तुम्हें तंग बहुत करेगी। अरे छोड़े फूफो, मेरा नाम जफर है और मैं हर किसी को तंग करता फिरता हूँ, वो मुझे क्या तंग करेगी। अब देखे ना, अम्मी भी कितनी तंग आई हुई है मुझसे। मियाँ, मैं अम्मा हूँ तुम्हारी,
इसलिए तुम्हारी बहुत सी चीजें बर्दाश्त कर जाती हूँ। जब तुम्हारी बीवी तुम्हें तंग करेगी ना, फिर पूछूं। अच्छा खैर पुप्पो, अभी तो आप यहीं पर है ना? हाँ, 2-3 दिन हो। तुम्हारे फुफ्फा इस्लामाबाद से आ जाएंगे तो जाऊंगी। चलें ठीक है, मैं रात को जब वापस आता हूँ तो हम लोग डिनर के लिए कहीं बाहर चलते हैं। अभी मैं जरा काम से जा रहा हूँ। चलो, फुप्पो की वजह से कम थोड़ा सा वक्त तो तुम्हारा हमें भी मिल जाएगा ना, है? अच्छा जी, खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए, अपने शौहर के हाथ से गर्मा गर्म खुशबूदार चाय का कप। थैंक यू सो मच, लेकिन आप मुझे उठा देते, खुद क्यों बनाई? अरे यार, मेरी रूटीन है, आदत है। सुबह उठ के चाय बनाओ, फिर नाश्ता, फिर ऑफिस के लिए तैयार होके मेहनत मजदूरी करना। अच्छा, यानी ये जो चाय आपने बनाई है ये आपने रूटीन की वजह से बनाई है, मेरी मोहब्बत में नहीं बनाई? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अच्छा, अब बाजी और नजर भाई को दे दी चाय? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि सुबह 5 बजे ही वो सजावट रवाना हो चुके हैं, अब तक तो पहुंचने वाले होंगे। इतने सवेरे? तो मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे बाबा, मैंने पूछा था पर उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। अगर मुझे पता होता कि उन्होंने इतनी सवेरे जाना है तो मैं खुद ही उठ जाती। इट्स ओके ना, क्या हो गया? नहीं, सुबह किसका फोन आ गया भाई? अनवर? हाँ अनवर, हाँ हाँ उठ के हूं, बोलो। अरे यार, बॉस को पता है मैं लीव पर हूं। लेकिन यार मैं कैसे आ सकता हूं? यार ये बुड्ढा मेरे हाथ से ना किसी दिन कत्ल हो जाएगा। अच्छा, उनको बोल दो मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आऊंगा। हाँ बोल देना यार। ओके, आता हूं, खुदा हाफिज। क्या हुआ, कहाँ जाना है? बॉस को कोई अर्जेंट काम आ गया। अपनी शादी को 40 साल हो गए, हमारी शादी से जेलस होते हैं। अच्छा तुम नाश्ता कर लेना, मैं 1 घंटे में आता हूँ। ओके? नहीं, मैं तभी नाश्ता करूंगी जब तुम आओगे, साथ करेंगे। ओके, बस मैं यूं गया और यूं आया। अच्छा, शाम को अनवर के यहाँ खाना भी है। ओके, जाना है। ये लीजिए। नहीं, हम सिगरेट नहीं पीना चाह रहे थे, हम तो बस यूं ही। पी लीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी।
आपको जरूरत है। क्या सोचा आपने? भाभी को बता दें क्या? क्या बताएंगे हम उन्हें? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। क्या बताएंगे उनको? हमारी बेटी हमारे सर पर खाक डालकर चली गई। आप उनसे कहें ना कि आदर्श से रिश्ता कर ले। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे भाई, उनकी अपनी भी तो कोई पसंद थी ना, हमारे कहने से वो शादी कर ले बस। अच्छा मजाक है। हम उनसे कहें कि चूंकि हमारी एक बेटी भाग गई है, लिहाजा वो अपने बेटे की हमारी दूसरी बेटी से शादी कर ले। शादी न हुई, कारोबार हुआ। आप क्यों नाराज हो रहे? मैंने तो बस यूं ही एक बात कही है। हाँ अफशा बेगम, अब इस घर में हर बात बस यूं ही हुआ करेगी, इसलिए कि हम दोनों नाकाम हो गए। हम अपने हवासों में नहीं रहे, हार गए हम अपनी औलाद से। हमारी दी हुई तालीम, तरबियत, हमारा फख्र, सब कुछ मलिया मेट होके रह गया। खामोश हो जाइए आप। क्यों अपनी तबीयत खराब करेंगे? उसे तो जो करना था वो करके चली गई। बर्दाश्त तो हमें ही करना है। मैं खुद भाभी से बात करूंगी। बाबा, दूध रख दो बेटा। जफर भाभी ठीक कह रही है। हम उनसे माविश की बात ही नहीं करते, आदर्श के रिश्ता मांग लेते। नहीं पप्पू, अम्मी को चाहिए कि उन्हें कॉल करें, माविश के बारे में पूछें कि आखिर बात क्या है।
मैं उन्हें कॉल करके शर्मिंदा नहीं कर सकती। बात को समझने की कोशिश करो। तो फिर रहने दें, मना कर दें उन्हें, साफ इनकार कर दें। मुझे शादी करनी ही नहीं है। उनसे कह दें कि जफर ने 2 साल बाद शादी करनी है। अगर वो अपनी लड़की को बिठा सकते हैं तो इंतजार कर लें। तुम्हें फिर इनकार करने का बहाना मिल गया। 2 साल करके इसने पहले ही इतना वक्त गुजार दिया है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। ये चाहता है कि इसकी शादी की ख्वाहिश दिल में लेकर मैं खत्म हो जाऊं जब इसको होश आएगा। देख रही हैं पप्पू, देखा आपने, इस तरह से ये मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं। देखो, तुम शादी करो या ना करो, लेकिन महविश की बात करके मैं उनको शर्मिंदा नहीं करूंगी। वो शरीफ लोग हैं। अगर उनकी बेटी ने उनकी इज्जत का ख्याल नहीं किया तो उनका क्या कसूर है? मम्मी, खुदा के लिए बात को समझे, खुदा के लिए। अगर माविश कुछ गलत कर रही है तो कम से कम उसके माँ बाप को तो पता होना चाहिए। आखिर वही तो हैं जो उसे रोकेंगे। भाभी सफर ठीक कह रहा है। मेरे ख्याल में ये बात हम दबे लफ्जों में उनके कानों तक पहुंचा देते हैं। हो सकता है वो माविश को रोक लें, और अगर ये बात उनकी हद से गुजर चुकी है तो हम आदर्श का रिश्ता मांग लेंगे। मुझे आदर्श से शादी नहीं करनी। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अब फिर बता रहा हूं। आगे आप लोगों की मर्जी है। मैं जा रहा हूं। और हाँ, उन्हीं के पेपर समझे, उन्हें कॉल कर लीजिए। भाभी, कॉल करूं ना? कर लो। आज सरमत जिंदा होता तो ये दिन देखना ना पड़ता। वो ऐसा क्या कर लेता जो हमने नहीं किया? ऐसी बात नहीं है शफकत साहब। भाइयों का बहुत डर होता है बहनों पर, भले भाई उनसे छोटा ही क्यों ना हो। जिन्हें भाइयों का डर होता है ना, उन्हें माँ बाप का भी डर होता है। तुम छोड़ो, ये सारी बातें मत सोचो। बेकार है सब कुछ, बेकार। आप भाभी से बात क्यों नहीं करते? तो हमेशा हमारे दुख दर्द में शरीक रही, वो हमारी तकलीफ को समझेंगी। आपने आदर्श के मामले में क्या फैसला किया है? अब तो डर ही लगता है कोई फैसला करते हुए। तुम खुद ही बात करके देख लो उससे, कहीं उसने पहले ही से किसी को ना पसंद किया हो, उसके बाद मुंह खोलना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आयशा, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। भाभी, वो माविश का नाप वगैरह लेने के लिए आपकी तरफ आना था। वो आयशा, उसने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली है। और वो ये घर छोड़ के चली गई।